गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं फिर डॉक्टर ममता शर्मा आप सबों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वह है जो जेमोर ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आपके दिमाग में फिर आया होगा कि यह कौन सा संज्ञानात्मक विकास आया। रियली पिछले क्लासों में हम लोगों ने तो पढ़ा था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसी तरह से ब्रूनर महोदय के भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। अगले क्लास में आपको वागोत्स्की का भी संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ाऊंगी। तो इसमें ये देखने को मिल रहा है या महसूस करने को मिल रहा है कि जो विभिन्न महान मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने सिद्धांत के अनुसार यह रिसर्च करने का प्रयास किया है कि बच्चे किस तरह से चीज़ों को सीखते हैं, किस तरह से वातावरण से वो विभिन्न टाइप के मैटर्स को एडॉप्ट करते हैं और किस तरह से अपने अनुभूतियों को वह अपने पेरेंट्स के बीच, अपने दोस्तों के बीच, अपने अपनों के बीच किस तरह से वह व्यक्त करते हैं। तो जो जीन पियाजे के सिद्धांत को अगर आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो निश्चित रूप से आप ब्रूनर के भी संज्ञानात्मक सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो ब्रूनर महोदय के मन में जो दो प्रश्न आया जिसके अंतर्गत उन्होंने इस सिद्धांत का बीजारोपण किया, वह दो प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शिशु किस ढंग से अपनी अनुभूतियों यानी कि एक्सपीरियंसेस को मानसिक रूप से व्यक्त करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिशु किस ढंग से अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से व्यक्त करते हैं, यानी कि अपने पेरेंट्स के समक्ष या फिर वो व्यक्ति जो उनके काफी करीब है। दूसरा क्या है, शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में बालकों का मानसिक चिंतन कैसे होता है। मीन्स शैशवावस्था में जब बच्चे होते हैं और बाल्यावस्था में वो किस तरह से चीजों के बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं, इसके बारे में ये दो प्रश्न है यह उन्हें परेशान कर दिया और जिसके आधार पर उन्होंने एक नई खोज लाई जो उनका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो उन्होंने बताया कि ये जो उपरोक्त जो दो प्रश्न हैं उसको बच्चे तीन तरीके से व्यक्त करते हैं। कितने तरीके से व्यक्त करते हैं? तीन तरीके से। तीनों तरीके का उन्होंने नाम दिया है। नंबर वन है सक्रियता, जिसे इंग्लिश में एनएक्टिव कहते हैं। नंबर टू है दृश्य प्रतिमा, जिसे आइकॉनिक कहते हैं। तीसरा है सांकेतिक, जिसे सिंबॉलिक कहते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी बातें कि यह तीन नया सा बात क्या है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि यह वह अवस्था है बच्चों की जिसमें कि वह विभिन्न चीजों के बारे में समझते हैं, अनुभव करते हैं और उसे व्यक्त करते हैं। तो जो पहला स्टेज ऑफ मोशन होता है उसके जीवन का, वह पहला है सक्रियता, इनएक्टिव, जिसका ड्यूरेशन है बच्चों में 0 से 18 महीने, यानी कि बच्चा जन्म से लेकर के 18 महीने तक किस तरह से अपने अनुभूतियों को व्यक्त करता है। तो बच्चा जो है 0 से 18 महीने के समय में जो होता है, अगर बच्चे को भूख लगती है, आप इमेजिन कीजिए कि 0 से लेकर 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसको आप इमेजिन कीजिए कि वह क्या क्या करता है। सबसे पहले दिमाग में आती है कि उसे भूख लगता है। ठीक है, बच्चे को जब भूख लगती है तो वो अपनी मम्मा को देखकर वो रोता है, चिल्लाता है कि उसे दूध चाहिए, उसे भोजन चाहिए, और उसके इंडिकेशंस को उसके पेरेंट्स समझ जाते हैं, उसको भोजन के रूप में दूध दे दिया जाता है। ठीक है, दूसरी एक्टिविटी अक्सर हम लोग देखते हैं कि बच्चे को बैठा दिया जाता है खेलने के लिए और कुछ टॉयज वगैरह उसे दे दिया जाता है। उस टॉयज को या तो वो फिर मुंह में लेता है जिससे कि उसके स्वाद का जानकारी उसे होती है, या फिर उसे फर्श पे पटकने का प्रयास करता है, पटकता है, और उस तरह से किस तरह के उससे साउंड निकल रहे हैं वो साउंड का नॉलेज उसे गेन होता है, या फिर वो अपने हाथों को जमीन पर पटकने का प्रयास करता है, उससे उसे मालूम चलता है कि क्या उसे कहीं पटकने में हाथ को कष्ट तो नहीं हो रहा है, या फिर इसे पटकने से किस तरह का साउंड डेवलप कर रहा है। तो विभिन्न डिफरेंट टाइप के साउंड्स को वो एडॉप्ट करता है अपने वातावरण से, यानी कि चीजों को पकड़ना, छोड़ना, पटकना, ये बहुत सारी एक्टिविटी होती है जिससे कि वो अपने अनुभूतियों को व्यक्त करता है। वास्तव में वो चीजों को पटक नहीं रहा होता है बल्कि वह उसका अध्ययन कर रहा होता है। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि फर्स्ट पॉइंट में आपको कोई संदेह नहीं होगा। दूसरा है दृश्य प्रतिमा, जिसको आइकॉनिक कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो होता है बच्चे का जो ड्यूरेशन होता है 18 से 6 वर्ष होता है। क्या ड्यूरेशन होता है? 18 से 6 वर्ष होता है, जिसमें कि बच्चे जो है मॉडल्स,
पिक्चर्स एंड इमेजेस के थ्रू चीजों को सीखते हैं। अक्सर हाँ आप देखते होंगे कि 18 से 6 वर्ष के जो बच्चे छोटे किड्स होते हैं, जो नर्सरी में पढ़ते हैं, एलकेजी के बच्चे होते हैं, यूकेजी के बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों का आपने कभी गौर किया होगा कि बच्चे के लिए छोटी छोटी पुस्तकें आती हैं जिसमें फिगर्स बने होते हैं, एप्पल के, फिश के, ट्री के, टेम्पल के, हट के, और बच्चे को वह फिगर दिखा करके सिखाया जाता है कि दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है, दिस इज अ टेम्पल, यह एक मंदिर है, और इस तरह से विभिन्न चीजों का फिगर उसके दिमाग में आ जाता है। वो वहां भी लैंग्वेज और वर्ड्स का नॉलेज बच्चे को नहीं होता है, वह फिगर के थ्रू चीजों को एडॉप्ट करते चला जाता है, चीजों को सीखते चला जाता है कि टेम्पल है तो ऐसा होता है, कैट है तो ऐसी होती है, काव है तो ऐसा होता है। और इमेजेस और पिक्चर्स के द्वारा बच्चे क्या करते हैं, चीजों को एडॉप्ट करने लगते हैं और सीखने लगते हैं। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास आता है पॉइंट ब्रूनर महोदय का, वो है सांकेतिक, सिंबॉलिक, जो 6 वर्ष से ऊपर के होते हैं। हाँ, एक चीज आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत जगह बहुत सारी किताबों में यह 6 वर्ष भी है, 7 वर्ष भी है और 8 वर्ष भी है, ठीक है। यह 8 वर्ष तक मैक्सिमम जाएगा, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। उसके ऊपर की जो अवस्था होती है वो लास्ट मोमेंट में आता है, जिसे सांकेतिक, सिंबॉलिक कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे लैंग्वेज से सीखता है थ्रू सिंबॉलिक, यानी कि बच्चे को अगर कहा जाता है कि आप काऊ पर 4 लाइन का लेख लिखें या 5 लाइन का लेख लिखें, तो बच्चे के पास काऊ नहीं होता है, वह जो इसके पहले की अवस्था में, इसके सेकेंड स्टेज में जो बच्चा को इमेजेस दिखाया गया है, वह इमेजिन करता है, वह चिंतन करता है, वह मनन करता है कि काऊ कैसी थी, और वह लिखता है काव एक चौपाया जानवर है जिसके 4 पैर होते हैं, काव की 2 आंखें होती हैं, काव के 2 सींग होते हैं, काव की एक लंबी पूंछ होती है, और बच्चा 4 लाइन का लेख लिख करके जमा कर देता है। यानी कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि लैंग्वेज के रूप में बच्चा सीख रहा है, लैंग्वेज एक डेवलप कर रहा है। यह तो आपका हो गया व्याख्यान रूप में। दूसरे वर्ड के कंडीशन में अगर हम देखते हैं मैथमेटिकल रूप में, तो जैसे कि बच्चे को पढ़ाया जाता है 4 + 4 = व्हाट, तो 4 + 4 = 8। अब बच्चा को सिखाया था FOUR4 + FOUR4 = EIGST 8। तो बच्चा यहाँ लैंग्वेज के रूप में सीख रहा है। नॉर्मल कंडीशन में कई बार हम लोग देखते हैं कि बच्चे की जो नर्सरी की जो या LKG UKG के बच्चे की जो कॉपी वगैरह होती है, उसमें आप भी देखते होंगे कि बच्चे को जो गिनती वगैरह सिखाई जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो तो बच्चे को पहले गिनती सिखा दी जाती है। उसके बाद फिर 1 के बाद ONE 1, TWO 2, THREE 3। तो इस तरह से बच्चे को लैंग्वेज वर्ड्स में डेवलप किया जाता है, और बच्चे धीरे धीरे लैंग्वेज में अपने चीजों को की व्याख्या करना शुरू करने लगते हैं। इमेजेस के थ्रू वह लैंग्वेज सीखना लगता है। तो यह इनका जो है आपका जो ब्रूनर महोदय का जो सांकेतिक है, सिंबॉलिक है, वह इन चीजों को व्यक्त करता है, ठीक है। अब उनका संज्ञानात्मक सिद्धांत देने का उद्देश्य क्या था, वह 3 उद्देश्य हमारे सामने निकल करके आता है। पहला आपका है बालक चित्र तथा डायग्राम बनाने के लिए प्रेरित करना, यानी कि कक्षा कक्ष के अंतर्गत जब आप बच्चे के पास जाते हैं तो बच्चे को फिगर बनाने के लिए डेवलप कीजिए, माइंड मेकअप कीजिए, उसे डायग्राम बनवाइए, ट्रायंगल, सर्किल, रेक्टेंगल, विभिन्न तरह का। तो इससे बच्चे में क्या होगा, फर्स्ट तो वो उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा, और बच्चों का जो कक्षा कक्ष होना चाहिए विभिन्न तरह के पोस्टर्स, पेंटिंग्स, टॉयज वगैरह से डेकोरेट होना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जब बच्चा विद्यालय आता है तो वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी मदर से करता है, और वो घर के वातावरण से बिल्कुल अनुकूलित हो जाता है, और वह नए वातावरण में नहीं जाना चाहता है। और अगर जब उसे वहाँ टॉयज मिलेंगे, पेंटिंग्स मिलेंगे, तो विभिन्न तरह के जो अपने क्लासरूम को जब वो देखता है तो काफी अट्रैक्ट हो जाता है, और फिर नेक्स्ट डे वह पहले से ही प्रिपेयर हो जाता है कि उसे स्कूल जाना है। और जब वहाँ इतना ही नहीं, जब उसे एप्पल है तो एप्पल किस कलर का होता है, तो रेड कलर, तो रेड कलर जब उसे भरने के लिए दिया जाता है, पेंटिंग्स में पेंट करने के लिए दिया जाता है, तो बच्चा और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, और ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, और उसके इंटरेस्ट में और बढ़ोतरी होती है, और बच्चा और सीखना चाहता है। और इस तरह से बच्चे सीखते सीखते क्या हो जाते हैं, उसमें डायग्राम बनाने की, फिगर्स बनाने की प्रवृत्ति डेवलप कर जाती है।
दूसरा जो है, सिंबॉलिक नॉलेज होने के बाद उसे तर्क से संबंधित गणित और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि बच्चे में जैसे कि उसे 2+2=4, तो 2+2=4 वो समझ गया है कि कैसे है, लेकिन यह कैसे होना चाहिए, इसका क्या नियम है, इसके बारे में भी तार्किक रूप से बच्चे को समझाना है, ताकि बच्चे में पढ़ाई के प्रति, ज्ञान के प्रति, उसमें ज्ञान की बढ़ोतरी के प्रति इंटरेस्ट बना रहे। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, वह है डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चों को अधिक से अधिक खोज के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों के सामने आप समस्या रख दीजिए और बच्चा उसका निदान खुद करेगा। इसके लिए एक शिक्षक को बहुत ही ज्यादा पेशेंस की आवश्यकता है। बच्चा उस समस्या के समाधान के लिए जितना वक्त चाहता है उसे वक्त दीजिए, क्योंकि वही जो वक्त है उसके दिमाग को बिल्कुल डेवलप करता है। आपने महान मनोवैज्ञानिक रूसो का नाम सुना होगा। रूसो ने तो कहा है कि बच्चे को प्रकृति में स्वतंत्र छोड़ दो और बच्चा प्रकृति में सारा कुछ सीख जाएगा। प्रकृति उसे पनिश करके सिखा देगी कि व्हाट इज रॉन्ग, एंड प्रकृति उसे प्राइज देके सिखा देगी कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। इसके बारे में रूसो ने बहुत अच्छे से चर्चा की है अपने एमिल नामक पुस्तकों में। ठीक है, तो आगे हम लोगों ने देखा कि यह थ्री जो मेन थीम था बच्चों के लिए, वह सामने आया। अब लास्ट और अंतिम पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि शैक्षिक महत्व इसका क्या है, क्यों जरूरी है, और एक टीचर के लिए इसका ज्ञान होना क्यों जरूरी है। यानी कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत का ज्ञान एक टीचर को होना क्यों जरूरी है, उससे 3 पॉइंट निकल करके सामने आते हैं। पहला है, समस्या समाधान की तकनीकी पर आधारित शिक्षा हो, यानी कि एक नया प्रॉब्लम डेली बच्चे को दीजिए कक्ष में, एक नया कलर भरने के लिए दीजिए, एक नया इन्वेंशन कीजिए, एक नई वस्तु से उसे अवगत कराइए, एक नया इमेज दिखाइए, एक नया फिगर दिखाइए, एक नई बात उसके सामने ले रखिए, और ये धीरे धीरे बच्चे को क्या करेगा, नई 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 चीज के कारण उसके ब्रेन में, मस्तिष्क में स्कीमा हो जाएगा और उसके पास बहुत सारी जानकारियां हो जाएंगी, जिसे वो चिंतन करके, मनन करके उसको व्याख्या करेगा समाज के सामने और परिवार के सामने। फिर आपका है दूसरा पॉइंट, खोज एवं अनुसंधान करने की प्रवृत्ति जागृत करना, खोज करना, नई नई चीजों के बारे में क्यूरियोसिटी पैदा होनी चाहिए। जैसे कि सूर्य चमकता है तो क्यों चमकता है, दिन होती है तो क्यों होती है, रात, चांद है तो चांद को हम लोग देख पाते हैं, सूर्य को हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं। ये इस तरह के विशेष टाइप के प्रश्न बच्चों के सामने रखने चाहिए, और बच्चा उसे खोज करता 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 कुछ तो जरूर बोलेगा, और उसके बाद आप उसे हेल्प कर दीजिए। इसके बाद बच्चे में जो मनन और चिंतन शक्ति का जो डेवलपमेंट होगा वह अपने आप में एक उदाहरण होगा, यह मैं प्रॉमिस करती हूँ। तीसरा है, बालक दुनिया को किस तरह से देख एवं समझ रहा है, शिक्षक को इसका ज्ञान होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, यानी कि बच्चे जो हैं आपको किस तरह से देख रहे हैं, बच्चे विद्यालय के माहौल को किस तरह से देख रहे हैं, बच्चे इस दुनिया को किस तरह से देख रहे हैं, बच्चे इस समाज को किस तरह से देख रहे हैं, इसकी जानकारी एक शिक्षक को होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक शिक्षक बच्चे की मनोवृत्ति को नहीं समझ पाएगा, कभी भी उसे शिक्षित नहीं कर पाएगा। और यह तभी होगा जब आप बच्चे के सामने अधिक से अधिक क्लोज होंगे उससे, और उनके विचारों को अधिक से अधिक सुनेंगे, अपने विचारों को उनके सामने प्रकट करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, और उन्हें एक पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए उसे प्रोत्साहित करेंगे। कक्ष में अक्सर इस तरह के बच्चे देखने को मिलते हैं। कुछ बच्चे काफी पॉजिटिव होते हैं, चीजों को काफी पॉजिटिव रूप में लेके चलते हैं और बहुत अच्छे ढंग से देखते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ बच्चे उदासीन बैठे होते हैं और सारी चीजों से निगेटिव दिखती है। तो वैसे बच्चों को भी हमें प्रोत्साहित करना है और पॉजिटिव के मार्ग पर ले जाना है, ताकि उन बच्चों का भी सर्वांगीण विकास हो सके, जिसका उद्देश्य ब्रूनर महोदय ने संज्ञानात्मक विकास में दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह टॉपिक आप सभी को काफी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। खासकर मैं अपने प्यारे स्टूडेंट से यह कहना चाहूंगी कि जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगी। थैंक यू वेरी मच।